जम्मू के नरवाल इलाके में डबल ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। सबसे पहले यह खबर जानिए। अब धमाके में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में यह धमाका हुआ है और इस धमाके के फौरन बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जम्मू के नरवाल इलाके में आज एक के बाद एक 2 बम धमाके हुए। बम धमाकों में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। ब्लास्ट की सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बम स्क्वाड टीम पूरे इलाके की तलाशी कर रही है। बताया जाता है कि धमाका इतना जोरदार था, इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। मैं इधर ही था, चाय का काम कर रहा था, दुकान का ग्राहक कस्टमर। धमाका जो उधर जाके हुआ है, कोई मेरे से कोई 100 फुट आगे जाके हुआ है। अच्छा, तो कितना बड़ा धमाका? बड़ा धमाका, बड़ा जोरदार था। हमने सोचा कोई टंकी फट गई या टायर फट गया, लेकिन जब धुआं देखा मैं टायर नहीं फटा, कुछ और हुआ होगा। जब उधर से बंदे आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोई तो बंदे इंजर हो गए हैं, तो कोई बम फटा है। धमाके वाली जगह पर सुरक्षा कर कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कर्मियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बम स्क्वाड मौके पर जांच में जुटी है। फिलहाल धमाका कैसे हुआ, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं सामने आई। एडीजी पुलिस मुकेश सिंह ने स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों के साथ घटना की जानकारी ली। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रायपुर वाले दरबार से जी मीडिया ने बड़ी पड़ताल की है। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने उन तमाम पहलुओं को भी टटोला है जो बाबा के चमत्कारों से जुड़े हुए हैं। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। ये दिव्य दरबार है और रायपुर में इस वक्त चल रहा है। आज आखिरी दिन है इसका। सामने आपको जो दिखाई दे रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो लोगों का नाम लेके बुला रहे हैं। अभी भी आप देखिए क्या बोल रहे हैं। यही कलयुग में बागेश्वर बालाजी की नाचती हुई कृपा है। और जैसा उनका तरीका होता है, वो एक पन्ने पे कुछ लिखते हैं, एक रैंडम तरीके से किसी भी शख्स का नाम लेते हैं, उसकी पहचान, चाहे उसके कपड़ों से, चाहे उसके हाव भाव से या उसके पिता के नाम से वो बोलते हैं। और पंडाल में बैठे हुए भीड़ में दिखाने के लिए ये होता क्या है, ये सच है गलत है, हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इतनी भीड़ जो आपको देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार पैन करके आपको दिखाएंगे पूरी भीड़ कितने बड़े पैमाने पे है। तो इनमें से किसी भी आदमी का रैंडम तरीके से नाम लिया जाता है, इसका दावा है। और दावा इस बात को लेकर भी है कि उस व्यक्ति का इससे पहले कभी भी किसी तरह का कोई संपर्क ना तो किया गया, ना उसकी कभी समस्याएं शेयर की गई। जो भी हो रहा है बहुत रैंडम बेसिस पे यहाँ पे हो रहा है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर चमत्कार करने समेत तमाम मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं, तो लिहाजा इन सवालों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जी न्यूज भी बाबा के रायपुर वाले दरबार में पहुंच गया। बाबा के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों से जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने बात की और सच्चाई का पता लगाया। मैडम, बस इतना मैं जानना चाहता हूँ आपका अनुभव, क्या पहली बार आई हैं? आपने पहली बार सुना था इनके बारे में? कब सुना था, थोड़ा मुझे बता दें। पहले नहीं सुना था, अभी यहाँ आए हैं ना तब सुना है बहुत, और अनुभव बहुत अच्छा रहा। विश्वास अच्छा रहा। क्यों आपको लगता है अनुभव आपका अच्छा रहा? मतलब अब हम परेशान हैं भैया, ठीक है, 20 साल से परेशान हैं। हमारी गुड़िया को अभी 9 जनवरी से 20 साल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो हम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमें यहाँ आके ऐसा लगा कि मतलब कुछ तो मतलब विश्वास लगा कि मतलब हमारी बेटी जो है चल पाएगी। तो उन्होंने सिर्फ आपकी समस्याएं बताई, समस्याओं का निवारण भी बताया कि कैसे होगा, निवारण होगा? हाँ, वो मंत्र बताए हैं, वो मंत्र करना है और भभूति दिए हैं, हाथ पैर में लगाना है और खिलाना है। किसी भी तरह का कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास कुछ नजर आता है आपको? नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, बस भगवान ऊपर वाले की दया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार किया है और 24 घंटे तक चली मैराथन पूछताछ के बाद टीएमसी नेता को अरेस्ट किया गया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ईडी ने कुंतल घोष के घर से कई अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है और कुंतल घोष के बैंक खातों को सीज कर दिया है। ईडी शिक्षक भर्ती मामले में कुंतल घोष से 24 घंटे तक कोलकाता स्थित चिनार परक के एक फ्लैट में पूछताछ की।
ईडी ने पूछताछ में कुंतल से पूछा कि रिश्वत का पैसा कहाँ गया, कुंतल घोष के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई और 19 करोड़ रुपए कहाँ गए। साथ ही ईडी ने कुंतल से पूछा कि वो विकास भवन में किससे मिलने जाते थे, लेकिन कुंतल ने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में पिछले साल पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था, जो अब तक जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां फतेहपुर में इंडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च में बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण कराया गया और इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता की माने तो यहां पर श्वार्ट्स संस्था की ओर से लोगों को लालच दिया जाता था, नगद रुपए देने और परिवार का खर्च उठाने का प्रलोभन भी दिया जाता था। यूपी के फतेहपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हरिहरगंज स्थित इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में सामूहिक धर्मांतरण के मामले की जांच अभी चल ही रही थी कि देवीगंज के इंडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च में भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। पुलिस ने इस धर्मांतरण के मामले में एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के निदेशक और देवीगंज चर्च के पादरी समेत 10 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी धर्मांतरण के विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक 25 जनवरी 2021 को उसकी मुलाकात रामचंद्र नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया और कहा कि शुवार्ट्स संस्था नकद रुपए देगी और परिवार का खर्च भी उठाएगी। माननीय न्यायालय के आदेश शहर में ही है। और जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का धरना खत्म हो चुका है, जिसके बाद गोंडा में भी कुश्ती के नेशनल लेवल टूर्नामेंट का भी आगाज हो चुका है। और ये टूर्नामेंट WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के कॉलेज नंदिनी नगर महाविद्यालय में हो रहा है और सांसद बृजभूषण शरण सिंह को इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करना था, लेकिन विवादों के चलते बृजभूषण ने उद्घाटन नहीं किया। विवादों के दंगल में फंसे कुश्ती के नेशनल लेवल टूर्नामेंट का गोंडा में आगाज हो गया है। कुश्ती कार्यक्रम का आयोजन WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के कॉलेज नंदिनी नगर महाविद्यालय में चल रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करना था, लेकिन विवादों के चलते बृजभूषण ने उद्घाटन नहीं किया। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन से जारी पहलवानों का धरना अब खत्म हो गया है। पहलवानों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक जांच कमेटी का ऐलान किया है। ये कमेटी हर आरोप की जांच करेगी और अगले 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की अध्यक्षता मैरीकॉम करेंगी। जब तक इस जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह फेडरेशन से दूर रहेंगे। दोनों पक्षों की बात सुन के क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये हम गृह मंत्रालय को भी भेजेंगे, खेल मंत्रालय को भी भेजेंगे और प्रधानमंत्री जी को भी भेजेंगे। वहीं बलात्कार का दोषी और डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली और राम रहीम पैरोल की अवधि यूपी के बागपत में मौजूद अपने बरनावा आश्रम में गुजारेगा। राम रहीम आश्रम में 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। उसे इस मामले में 2017 में दोषी करार दिया गया था। 2 महीने के भीतर डेरा प्रमुख राम रहीम को दूसरी बार पैरोल मिल गई है और उम्मीद की जा रही है कि आज ही जेल से राम रहीम बाहर आ सकता है। राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली है। पैरोल की अवधि यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में कटेगी। राम रहीम को इससे पहले पिछले साल 2022 में 3 बार पैरोल मिली थी और वो 91 दिनों तक जेल से बाहर रहा था। राम रहीम अपनी 2 शिष्याओं के बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम को मिली पैरोल को लेकर दिल्ली राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने विरोध किया। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल दी गई है। बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। देशवासी अपनी बेटियों को बचाएं, बलात्कारी आजाद घूमेंगे। इससे पहले राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली थी, जिसमें सरकार ने राम रहीम की जान का खतरा बताते हुए उसे Z+ सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। पैरोल के दौरान राम रहीम ज्यादातर समय अपने गुरुग्राम स्थित आश्रम में ही रह रहा था।
बिहार के मधेपुरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा से पहले सरस्वती पूजा को लेकर के बवाल हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि इस बार कॉलेज में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी, जिससे छात्र नाराज हो गए। प्रिंसिपल के फैसले के बाद छात्रों का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा कर दिया। बिहार के मधेपुरा में बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक आदेश देते हुए सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने पर रोक लगा दी। छात्रों ने इस आदेश को गलत बताते हुए कॉलेज में जमकर बवाल काटा। छात्रों ने कॉलेज के भीतर जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज का मेन गेट भी बंद कर दिया। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को सामने आकर छात्रों को समझाना पड़ा। आपको मनाना है, आप फोटो रख के हॉस्टल में मना सकते हैं। हॉस्टल में रखने के लिए कोई परमिशन लेगा सर? सरस्वती पूजा पर शुरू हुए बवाल ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इस रोक को गलत बताया। सरस्वती पूजा नहीं रोका जा सकता है। सरस्वती पूजा विद्यालय के अंदर नहीं होगा तो कहाँ होगा? और किसी ने रोक लगाया है तो ये गलत है। वहीं जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा कि ये कॉलेज का आंतरिक मामला है और कई बार आयोजन के नाम पर असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वहीं रूस से गोवा आ रहे फ्लाइट का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को उज्बेकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। विमान ने रूस के पेरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, जिसे गोवा लैंड होना था, लेकिन रास्ते में सुरक्षा को लेकर के अलर्ट जारी किया गया और फ्लाइट का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। रूस से गोवा आ रहे विमान को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल इस विमान को उज्बेकिस्तान की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस विमान में 2 बच्चे और 7 क्रू मेंबर सहित 238 लोग सवार हैं। इस विमान ने रूस के पेरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। अजूर एयरलाइंस के विमान ने गोवा आने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही सुरक्षा संबंधित अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर विमान को तत्काल उज्बेकिस्तान के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। 11 दिन में ये दूसरी घटना है जब रूसी एयरलाइंस अजूर की फ्लाइट के साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले 9 जनवरी की देर रात भी मॉस्को से गोवा जा रहे अजूर एयरलाइंस के विमान की गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। सुरक्षा कारणों की वजह से ये दूसरी बार बड़ा फैसला लिया गया। रूसी एयरलाइंस के साथ रूस से गोवा आ रहे विमान का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। जम्मू के नरवाल इलाके में डबल ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। धमाके में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में ये धमाका हुआ है और इस धमाके के फौरन बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जम्मू के नरवाल इलाके में आज एक के बाद एक 2 बम धमाके हुए। बम धमाकों में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। ब्लास्ट की सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बम स्क्वाड टीम पूरे इलाके की तलाशी कर रही है। बताया जाता है कि धमाका इतना जोरदार था, इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। मैं इधर ही था, चाय का काम कर रहा था दुकान के ग्राहक का। धमाका जो उधर जाके हुआ है, वो मेरे से कोई 100 फुट आगे जाके हुआ है। अच्छा, तो कितना बड़ा धमाका? बड़ा धमाका, बड़ा जोरदार था। हमने सोचा कोई टंकी फट गई या टायर फट गया, लेकिन जब धुआं देखा मैं टायर नहीं फटा, कुछ और हुआ होगा। जब उधर से बंदे आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोई तो बंदे इंजर हो गए हैं, तो कोई बम फटा है। धमाके वाली जगह पर सुरक्षा कर्मियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बम स्क्वाड मौके पर जांच में जुटी है। फिलहाल धमाका कैसे हुआ इस बात की जानकारी अभी तक नहीं सामने आई। एडीजी पुलिस मुकेश सिंह ने स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों के साथ घटना की जानकारी ली। बिहार से एक बार फिर कुशासन की तस्वीर सामने आई है, जहां कैमूर में 2 महिला सिपाहियों ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामले का वीडियो भी वायरल हो गया है। महिला सिपाही एक के बाद एक बुजुर्ग पर लाठी से वार करती नजर आ रही है। बिहार के कैमूर में बीच सड़क पर एक बुजुर्ग को 2 महिला सिपाहियों ने बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुजुर्ग स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर अपनी साइकिल से घर जा रहे थे, तभी भभुआ शहर के एकता चौक के पास उनकी साइकिल गिर गई। वहीं भभुआ थाने की तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तैनात 2 महिला सिपाही उनके पास आ गई और कहा कि अपनी साइकिल तुरंत हटा लो, लेकिन बुजुर्ग शिक्षक को साइकिल हटाने में देरी होने लगी। तभी गुस्साई महिला सिपाहियों ने बुजुर्ग पर बिना कुछ कहे सुने ताबड़तोड़ लाठियों की बरसात कर दी।
पिटाई के दौरान बुजुर्ग टीचर महिला सिपाहियों के सामने हाथ जोड़ता रहा, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने उसकी एक बात न मानी। बुजुर्ग पेशे से शिक्षक हैं जो कि 40 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर कैमूर के एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यूपी में मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को वहां से निकाल करके अन्य स्कूल में दाखिला कराने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और यूपी मदरसा बोर्ड अब आमने सामने आ गए हैं। यूपी के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को लेकर सर्वे कराने और उन्हें दूसरे स्कूल में भेजने की एनसीपीसीआर की सिफारिश पर विवाद बढ़ता जा रहा है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिस पर अब राज्य बाल संरक्षण आयोग ने पलटवार किया है और यूपी मदरसा बोर्ड को टांग ना अड़ाने की नसीहत दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये कह रहा है कि ऐसे बच्चों को वहां से हटाया जाए, ऐसे गैर मुस्लिम बच्चों को वहां से हटाया जाए जो कि 12C के अंतर्गत जिनको शिक्षा मिल सकती थी। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने कानून का हवाला देकर कहा है कि इस मामले में मदरसा बोर्ड को अपनी मानसिकता दुरुस्त करनी चाहिए। ये काम मदरसे बोर्ड को हमने दिया ही नहीं था। उनके खारिज करने या ना खारिज करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये मदरसा बोर्ड को थोड़ा सा अपने बारे में और जिस आयोग से इस पत्र को जारी किया गया है जरा उसके अधिकारों को पढ़ना चाहिए। गणतंत्र दिवस समारोह में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में देश में किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। सीमा पर बीएसएफ जवान मुस्तैद हैं। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवान 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ की ओर से ऑपरेशन सर्द हवा भी चलाया जाएगा। देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, तो दूसरी ओर गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है। सीमा पर हमारे बीएसएफ के जवानों ने चौकसी बढ़ा दी है। तस्वीरें जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की हैं, जहां बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत हेडक्वार्टर के सभी जवान और अधिकारी बॉर्डर पर रहेंगे और 24 घंटे बॉर्डर की निगरानी करेंगे। बॉर्डर पर लगी कटीली तारों के पास भी जवानों का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। ये ऑपरेशन 26 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस दौरान जैसलमेर बॉर्डर पर चौकसी और निगरानी बढ़ा दी जाएगी ताकि कोहरे और धुंध का सहारा लेकर कोई भी सीमा पार ना कर पाए और बॉर्डर पार से होने वाली साजिश को नाकामयाब किया जा सके। बीएसएफ ठीक ऐसा ही एक ऑपरेशन गर्मियों के दिनों में भी चलाती है, जिसे ऑपरेशन गर्म हवा के नाम से जाना जाता है। यानी सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, सीमा पर हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए लगातार मुस्तैद रहते हैं। जोशीमठ से अभी खतरा टला नहीं है। लोगों के घरों में दरार आ रही है, जिसके बाद लोग विस्थापित होने को मजबूर हो गए हैं। जोशीमठ में हालात तो ऐसे हैं कि लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं या फिर किराए पर रहने को मजबूर हैं। जोशीमठ में अब तक 269 परिवारों का विस्थापन हुआ है। इनमें से 30 परिवार या तो किराए पर रह रहे हैं या अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। 218 परिवारों को प्रशासन ने अंतरिम राहत भी दे दी है। इन परिवारों को 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं। जोशीमठ में किराए पर रहने वाले लोगों को भी सामान शिफ्ट करने के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। जोशीमठ संकट को लेकर सीएम धामी ने भी समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने ठंड को देखते हुए परिवार के लिए हीटर और अलाव की उचित व्यवस्था करने को कहा। जोशीमठ में विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इससे उन लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी जिनके आशियाने और व्यापार दरारों की भेंट चढ़ चुके हैं। सीएम धामी ने बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए, जिनसे उन्हें परीक्षा देने में कोई दिक्कत ना हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग जारी है। सचिन पायलट ने एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत पर जुबानी तीर छोड़ दिए हैं। सचिन पायलट ने इस बार युवाओं को लेकर के अशोक गहलोत की सरकार को घेरा। पायलट ने साफ कर दिया कि जो भी युवाओं के खिलाफ काम करेगा वो उसका विरोध करेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच टकराव थम नहीं रहा। चुनाव अभी दूर है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच शब्दों के बाण चल रहे हैं। जयपुर में छात्र संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वो युवाओं के खिलाफ काम करने वालों का लगातार विरोध करेंगे।
32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीभ है उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। पायलट ने एक बार फिर इशारों में अशोक गहलोत पर बड़ा हमला किया। वहीं दूसरी तरफ गहलोत के कोरोना वाले बयान पर पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने तंज करते हुए कहा कि अगर वाकई में कोरोना है और ये जानलेवा है तो जल्द से जल्द टीकाकरण की जरूरत है। अगर सही समय पर सही टीका नहीं आया तो परिणाम पूरे राजस्थान के लिए घातक होंगे। दिल्ली में टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में विवाद जारी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल आज अपने विधायकों के साथ एलजी से मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना आमने सामने हैं और दोनों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दोपहर 1 बजे विधायकों के साथ उपराज्यपाल से मिलना चाहते थे, लेकिन उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने से इनकार कर दिया। इन दिनों दिल्ली में टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर विवाद चल रहा है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि एलजी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए फिनलैंड भेजने के प्रोग्राम को रोक रहे हैं। वहीं उपराज्यपाल का कहना है कि उन्होंने प्रोग्राम को रोका नहीं बल्कि प्रस्ताव पर मूल्यांकन करने के लिए कहा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से एलजी के पास टीचर्स ट्रेनिंग की फाइल को भेजा है। अब देखना होगा कि एलजी दोबारा से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं या फिर से इस प्रस्ताव पर दोनों के बीच विवाद होगा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।